नमस्कार आदाब, मैं मुजाहिद न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी से सीधे जानेंगे बिहार के नेता पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं। सर, ये बिहार से आप बिलोंग करते हैं और पश्चिम बंगाल क्यों आए हैं और आपका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पश्चिम बंगाल से रिश्ता मेरा जीवन का है, दर्शन का है। मैं आनंद मार्गी हूँ। आनंद मूर्ति जी ने मेरे जीवन के पथ को मजबूत किया, उनके दर्शन ने, अध्यात्म ने। बचपन से मैं सुभाष चंद्र बोस स्कूल और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन की पूरी ताकत, नैसर्गिक ऊर्जा जो बंगाल की सांस्कृतिक विरासत है, जो आध्यात्मिक विरासत है, जो प्रभात संगीत है, जो बांग्ला भाषा है, जो विनम्रता है, जो मानवतावादी सोच है, जो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक नैसर्गिक ऊर्जा है, सर्वधर्म समभाव का, ये बिहार नहीं है, ये आज यूपी नहीं है कि किसी कहीं भी आप जाति धर्म मजहब में बांट दो, किसी को बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लो, वो नहीं है। ये रामकृष्ण परमहंस, आनंद मूर्ति जी, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो संगम है, उसको समझने का प्रयास करिए आप। और वहाँ जहाँ मेरे आध्यात्मिक गुरु ने पूरे देश दुनिया को यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा दी है, उनके बारे में आप हमसे पूछोगे तो एक तो माँ और मासी। बिहार यदि माँ है तो बंगाल मासी है। तो माँ और मासी में क्या अंतर? पिता और माँ में क्या अंतर? भारत में बंगाल है ना, और हम 6 बार सांसद रहे हैं, अवार्डेड सांसद हम, रंजीत रंजन जी, सब लोग रहे हैं। तो भारत और विश्व मेरा है, मेरा परिवार है। बंगाल और हम बिहार के परिवार हैं। बिहार के लोग, झारखंड के लोग, यूपी के लोग बिहार बंगाल की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलू को ताकत देते हैं और हम यहाँ से सीखते हैं, जीते हैं। हमारी एक नैसर्गिक ऊर्जा है बंगाल। तो बिहार के, हमारे परिवार के, बिहार के लोग यहाँ हैं, उनसे मिलना, कई सारे व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन, और बंगाल की धरोहर, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक ताकत को भी तो मजबूत रखनी है ना। जो नफरत करने वाले जो लोग हैं देश में, जो ब्लैकमेलर लोग हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो बंगाल और बंगाल कल्चर को चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बंगाल की संस्कृति पर हमला किया है, जिसने बंगाल और बंगाली आइडियोलॉजी पर हमला किया है, उससे भी तो बचाना है ना। तो वो बंगाल तो आना ही पड़ेगा जीवन दर्शन की ताकत के लिए। कुछ समर्थक आपके ऐसे भी है और बहुत सारे ताकतें ऐसे भी है, वो इसी की तरह आपको भी, पप्पू यादव को भी जो है बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं किसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कौन क्या टीम। पप्पू यादव, जब 3 तलाक की बारी आई थी तो रंजीत रंजन और पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा था, सूर्य निशा और सूर्य बखरा, जरा इनको अभी दे देना वो चीज़ें, कि 160 एनआरसी में मीटिंग ओबीसी ने आंध्रा में नहीं किया। ओबीसी अपने घर में नहीं जीतते, और बिहार में 24 सीटों में 1000 वोट लाए हैं ओबीसी। मात्र 5 जगह जहाँ जीते वहीं तो जीते, और जहाँ अगले बार जीते थे वहाँ वो नहीं जीते, वहाँ कांग्रेस जीती है। आप ओबीसी को हवा ना बनाओ, वो कुछ ने, बंगाल की जो कल्चर है और राजनीति का बिल्कुल डिफरेंट है। और पप्पू यादव, जब मुलायम सिंह, लालू और दुनिया का कोई खानदान नहीं निकलता था, तो इस देश में शाहीन बाग से लेके जामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लेके दंगा हुआ तो मस्जिद मंदिर में 2-2 लाख रुपया मदद। दिल्ली में जब जमात और साध का पर लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में बातें आई तो सबसे पहला विरोध। पप्पू यादव बिहार के हर दंगा में, हर घटना में सबसे पहले, आसनसोल से लेकर के 12-12 एनआरसी की सभा बंगाल में मैंने की।
पप्पू यादव का मतलब है भारत के मूल्यों की रक्षा, संविधान की रक्षा। पप्पू यादव का मतलब है लोकतंत्र की रक्षा। पप्पू यादव का मतलब है मानवता की रक्षा। पप्पू यादव का मतलब है नफरत के खिलाफ जंग, महाभारत। बी टीम है मुलायम सिंह, लालू यादव टाइप के लोग, जी जो परिवार, उनसे पूछो। जी जैसा आपने कहा, और इस तरह से यहाँ बी टीम सीपीएम लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, तो उसको भी बना दोगे? मतलब सीपीएम और कांग्रेस अपनी पार्टी खत्म कर ली, वो ना लड़े, या तो समझौता करें। ये सर भाजपा और आईटी सेल का जो प्रोपागेंडा है, इसको लगातार प्रोपागेंडा सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रहा है और हर जगह पे ये भाजपा का प्रोपेगेंडा क्यों होगा, ये आईटी सेल के? वो आप उनसे पूछो ना, ओबीसी पूछो। जो रेवल है, जो पानी में कोरोना वायरस में 70 लाख लोगों से मिला हो, 10,000 बंगाल के मजदूरों के अकाउंट में पैसा दिया हो, 16 करोड़ रुपया पूरे भारत के कोरोना वायरस में मजदूरों को अकाउंट में पेमेंट डाला हो, 7 लाख लोगों को हैंड टू हैंड दिया हो, कोटा से एक एक बच्चों को ट्रेन से लाया हो, पूरे बाढ़ में सड़कों पर लोगों के बीच रहा हो, जब लोग पूरे देश घर में थे, मियाँ बीबी से नहीं मिल रहा था, तो अकेला पप्पू यादव 70 लाख लोगों से मिल रहे थे, उसमें बंगाल भी थे। तब तो लोग कहीं नहीं होते हैं। धन्यवाद सर। और एक आखिरी सवाल जाते जाते, पप्पू यादव जी जो है लगातार काम करते रहे, हमने देखा बाढ़ में भी आपने काम किया, कोरोना में भी टाइम में काम किया, और विशेषकर आपने मुसलमानों के लिए काफ़ी कुछ किया, फिर भी आपको मुसलमानों ने वोट क्यों नहीं दिया? नहीं, ये वो सवाल देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें। शिबू सोरेन जी हार गए थे 10 साल से। दिल्ली में एक भी एमएलए कांग्रेस के नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सुन पे चली जाती है, बंगाल में सुन पे हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। ममता दीदी वर्सेस कभी कम्युनिस्ट हो जाता था, ममता दीदी वर्सेस बीजेपी हो जाता है। तो जब फ्लो चलता, जब एक बातें आती हैं, जब एक हवा थी, एक विरोध जिन कारणों से हुआ हो, नीतीश जी के खिलाफ था, जो पप्पू यादव ने जो हवा बनाई थी, वो मार्केटिंग नहीं कर पाए, पैसे हमारे पास नहीं थे, लोगों को लगा जो हरा सकता है, तो वहाँ लोगों ने वोट दिया। मैं किसी को, ये तो बिहार के लोग समझें कि अपने जीवन के लिए क्यों नहीं सोचते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्यों नहीं सोचते हैं, जो उनकी बात करता है, जो उनके लिए जीता, उनको क्यों नहीं सोचते, वो तो वो तय करेंगे। लेकिन जब आप देखिएगा, लालू यादव जी 2 बार चुनाव हारे, मधेपुरा से राबड़ी देवी सीएम थी, शिबू सोरेन जी सीएम रहते हुए पीटर से हार गए, ज्योति दादा को 7 वोट आया था पहली बार, ममता दीदी एक बार मात्र 1 एमएलए बचे थे, मात्र 1 एमएलए, और 1 एमएलए से ममता दीदी ने शुरू की थी। तो आप बेफिक्र रहें, जनता भोली भाली होती है, इमोशनल में कभी कभी फंसती है। मेरा काम है लगातार सेवा करते रहना। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में पप्पू यादव की भी जो पार्टी है वो देश में समाएगी? वो जनता तय करेगी। कभी 4 एमएलए 2 एमपी हुआ करते थे बीजेपी के, और आज देश में सत्ता में है।